व्हाई डू यू थिंक पिछली जनरेशन इस लेवल पे क्रेडिट हंगरी नहीं थी, और आज का बच्चा रोड से ईंट भी उठाता है तो सेल्फी लेके फेसबुक पर डालता है? क्रेडिट हंगर कहां से आ रही है? वो डोपामिन का सेंटर डायलेट हुआ हुआ है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर नॉट फेसिंग। अगर एक बंदे को अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर नफ्सियाती तौर पे, व्हाई डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप डिसऑर्डर नाम रखा गया? अपनी तारीफ का भूखा हर इंसान को फितरी तौर पर बुरा लगता है कि तुम्हें हर बात अपनी तारीफ कर रहे होते हो। खुद सोचें, आजकल मुस्लिम स्कॉलर्स अपने सब्सक्राइबर्स गिन रहे होते हैं बैठ के। ये दो पैडिक्ट्स हैं, ये सिर्फ सेल्फिशनेस, नार्सिसिज्म है और कुछ भी नहीं है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इससे नीचे इंसान नहीं गिरता साइकोलॉजी में जो खुद पसंद और नार्सिसिस्ट हो। इससे करप्ट साइकोलॉजी किसी की नहीं होती। सो जब आप बातें इस्लाम की करें और काम आप शैतान की पसंदीदा, इसको नफ्स का केमिकल कहता हूं मैं, डोपामाइन को मैं नफ्स का केमिकल कहता हूं। नफ्स की नजर आता है नफ्स हमें। ये आपने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट बताया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बच्चा 10 साल का, 11 साल का, वो जब फोर्टनाइट, पबजी और ये मोहा और ऐसी जो वॉर की गेम्स हैं, इनको जब खेलते हैं जिसमें वायलेंस है, अब आपको पता है ग्राफिक्स इतने सुपीरियर हो चुके हैं कि वो खून खराबा और वो देख रहा है। अगर मैं ये पूछूं कि इसका फौरन असर उस पर क्या हो रहा है, जो कि बहुत नेगेटिव असर है, क्योंकि देखें खून खराबा तो हमने भी इतना नहीं देखा, यानी इतनी रियल मूवीज हमारे टाइम पे तो नहीं थी ग्राफिक्स और ये। तो इसका फोर्टनाइट, पबजी और इसका असर क्या हो रहा है ये गेम्स, क्योंकि ये बहुत कॉमन है बच्चों पे, छोटे बच्चे ना जो 10 साल 11 साल ये ऑनलाइन जाते हैं और इनकी बकायदा ना पूरे वो क्या कहते हैं, क्लैंस कहते हैं, ये लोग क्लैंस कहते हैं, टूर्नामेंट्स कहते हैं, फिर उसके आपस में मुकाबले होते हैं इनके, ठीक है। और उसमें फिर ये बल्कि इस तरीके से बातें करते हैं कि मैं इसमें $600 जीत सकता हूँ, $1000 जीत सकता हूँ। तो इसमें दो लेवल में जो देख रहा हूँ, जो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि क्या इससे क्या हमें नुकसान हो रहा है। इवन ये कि मैंने खुद देखे कि मेरे अपने कजन जो हैं रेंजिंग फ्रॉम 8 years to 14 years, पूरी की पूरी, मतलब एक लाहौर बैठा हुआ है, एक पिंडी बैठा हुआ है, एक वहाँ बैठा हुआ है, और वो उनके अपने ग्रुप्स हैं। इवन रैंडम लोगों के भी ग्रुप्स बनते हैं इसके अंदर, यानी ये दे आर चैटिंग एज वेल, दे आर चैटिंग, दे आर अब्यूजिंग। अच्छा, इतनी रियल इसमें ये बात है कि ये इतना ज्यादा आपको इंडल्ज करता है। उसकी वजह ये है कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, ओए वो बंदा इधर से आ रहा है, उसको उधर मारो, उसको इधर मारो, और पूरी टीम्स बनी होती हैं और इनकी खून खराबा और यानी आपस में फाइट। इसका अगर हम इसकी फिलॉसफी पे जाएं, फिर इसका बायोलॉजिकली और जो हमें इसका बच्चे पे असर हो रहा है, और वो फ्यूचर में क्या होंगे ये, क्योंकि आपको पता है ना इस तरह के भी केसेस आए हैं कि पबजी की वजह से किसी ने सुसाइड कर ली, डेथ हो गई, उसका हार्ट, बच्चे का वो हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इस एस्पेक्ट को अगर आप बताएं। आई थिंक हमने बहुत सारी मैंने वीडियोस की हुई हैं डोपामिन के, उसके ऊपर जो केमिस्ट्री ऑफ डोपामिन क्या है, मैं ज़्यादा तफसील में उसमें नहीं जाऊंगा, मैं क्रैश कोर्स देता हूँ अगले 5 मिनट में आपको कि डोपामिन के 5 सेंटर्स हैं, उनमें से 2 सेंटर्स हैं वो वीडियो गेम्स के ऊपर राइट अवे अप्लाई होते हैं। सेंटर क्या होता है वो तफसील में आपको मैं नहीं बता सकता, सिवाय इसके कि जो एडिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डोपामिन के सेंटर की डायलेशन होती है। अगर आप पेट भर के खाना खाएं, भर के तो मैदा साइज अपना बढ़ा लेता है और इसलिए तरीके से आपका पेट भर जाता है, बिकॉज अगली बार पे ज्यादा भूख लगती है क्योंकि साइज बढ़ गया उसका। तो ये तो आपने जबरदस्ती भरा था ना पेट। डोपामिन का सेंटर तब तक, कोई भी केमिकल का, हार्मोन का सेंटर जो है ना, जो न्यूरॉन में जो सेंटर जो प्याले हैं जहां पे हार्मोन ने जाना है ताकि वो प्यास बुझे उस हार्मोन के सेंटर की, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फुल कैपेसिटी पे भरता है, तब कहीं जाके वो रिवर्स फीडबैक पे उसका फ्लो बंद होता है। इसका मतलब है कि हर दफा फुल पेट भरता है अपना, हर हार्मोन केमिकल रिएक्शन जितने भी है ना बॉडी के, वो लिम्बिक ब्रेन से होते हैं। लिम्बिक ब्रेन वो अपनी फंक्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ 100% के ऊपर ही अपने फ्लो को रोकता है। हर केमिकल को 100% फ्लो देना जरूरी है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मुझे कोई काम करना है तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता, जब जैसे वो काम पूरा होगा, तो ये नहीं कि मुझे 10% इमोशनल कंप्लीशन मिलेगी, मुझे 100% इमोशनल कंप्लीशन मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर वो काम, इसका मतलब है कि कोई चीज कमी रहती है मेरे अंदर, और ये कमी का एहसास हम सबको होता है। सो अंडरस्टैंड द वे डोपामिन वर्क्स। ये जो वीडियो गेम है ना, इसमें 2 प्राइमरी और 2 पैसिवली 2 डोपामिन के सेंटर हर वक्त एक्टिवेट किए जाते हैं।
सेंटर जो है D1B सेंटर ऑफ कंप्लीशन जो है वो हर वक्त एक्टिवेट होता है। इसका मतलब है कि मैंने फुटबॉल की गेम खेली और ऑन की और मैंने एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को जो पास दिया तो वो बटन दबाया, जो पास मेरे एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास जाएगा, तो जब तक वो पास दूसरे प्लेयर तक नहीं पहुंचा था मेरा सेंटर खुला हुआ था और जैसे ही वो पास पहुंच गया उस सेंटर में डोपामिन आ गई। खाली एक बटन के क्लिक से मैं एकदम पूरी तरीके से उसको मैंने फ्लो दे दिया और फुल कर दिया, अपने पेट को भर दिया। अगली दफा मैं जब बटन दबाने लगूंगा तो दोबारा से वो सेंटर खाली होगा, मगर इस दफा उसने क्या किया, अपना साइज बढ़ा लिया। अब वो साइज बढ़ेगा तो ज्यादा डोपामिन मांगेगा। इसलिए सिगरेट नोशों को पता होता है कि एक सिगरेट से वो शुरू करते हैं, उसके बाद वो एक की बजाय एक पैक के ऊपर आते हैं, इसमें 20 सिगरेट होते हैं, उसके बाद वो 2 पैक्स के ऊपर आते हैं, उसके बाद वो मैरिजुआना चर्च के ऊपर आते हैं, उसके बाद वो कोकेन पे जाते हैं, उसके बाद वो हेरोइन पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो असल में बड़ा सेंटर डिमांड करता है ज्यादा डोपामिन, और सिगरेट में इतनी डोपामिन तो होती नहीं, या एक सिगरेट में उतनी डोपामिन होगी जितने उसने सिगरेट में है। तो एनी एंड एवरी एडिक्शन इज कॉज थ्रू द डायलेशन, तो साइज बड़ा करने को ना अपना सेंटर डायलेट हो जाता है तो वो ज्यादा डोपामिन मांगता है। अब मिसाल के वो मैं एंड करता हूं यहां पे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक 10 मिनट की फीफा की गेम के अंदर 10 मिनट की एक बच्चा पूरा एक डब्बी सिगरेट की पी लेता है, क्योंकि एक डब्बी में सिगरेट में जो डोपामिन होती है उतनी वो 10 मिनट में 13,000 क्लिक्स पर मिनट के ऊपर पर 10 मिनट्स के अंदर 13,000 क्लिक्स करता है फीफा में। फीफा फुटबॉल की गेम है। तो पबजी तो मैंने नहीं देखी, मगर जो आर्मी की जो वॉर गेम है उसमें तो हर वक्त क्लिक होता है ना, फुटबॉल में तो, और 8-8 9-9 तो बटन लगे होते हैं। आप देखें 10 साल का बच्चा मैं आपको आसान करके बताता हूं कि आपका बच्चा जब बटन दबाता है ना तो डोपामिन अपना सेंटर फुल कर चुका होता है उस वक्त, फिर अगले का बटन दबाता है तो फिर खाली होता है, फिर दोबारा से डोपामिन मांगता है। वो इतनी ज्यादा रिगर्जिटेशन होती है डोपामिन के सेंटर्स के अंदर कि डोपामिन, और वो ऐसे नहीं होता कि डोपामिन आया तो बस वापस खत्म हो गया, अगले दफा हमेशा ज्यादा डोपामिन मांगेगा वो। इसलिए एक बच्चा डोपामिन का जितना एडिक्ट होता है, और डोपामिन में क्यों बोल रहा हूं, सिगरेट प्योर डोपामिन, हेरोइन प्योर डोपामिन, क्रिस्टल मेथ प्योर डोपामिन, चर्स प्योर डोपामिन। तो एक बंदा जब रोड में लेटा हुआ चर्च के सिगरेट के लिए आपसे पैसे मांगता है, तब तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या इंसान ने अपना हाल बना लिया। अपना बच्चा एसी वाले कमरे में वही वाला चर्च का सिगरेट पी रहा है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, फेसबुक की एक सेल्फी आपने ली और अपलोड की, तो जब आपकी फेसबुक की सेल्फी अपलोड हो जाती है तो डोपामिन के सेंटर ऑफ कंप्लीशन में डोपामिन आ जाते हैं, बिकॉज अपलोड होनी थी, हो गई। जैसे ही पहली लाइक आती है तो D4 का जो सेंटर है उसके अंदर उतनी डोपामिन आती है जितनी के चर्च के सिगरेट के एक कश में होती है। तो जैसे ही आपको पहली लाइक आती है तो आपने चर्च का एक कश ले लिया। ध्यान में समझे रखिएगा अपने बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं। फिर डोपामिन है क्या, सेल्फिशनेस का केमिकल है, अपने लिए कोई काम हो तब डोपामिन मिलती है। अब वो मेरे से जो पिछली जनरेशन थी उसके डोपामिन के नेचुरल लेवल से 1.2 से 1.5 तक नैनोलीटर पर मिलीग्राम, ये उसके यूनिट्स हैं। मेरे जो हैं इस वक्त मेरे जितने भी 30+ में लोग हैं इस वक्त अंडर 45, 30 to 45, इनके इस वक्त 35 नैनोलीटर पर मिलीग्राम नेचुरल डिमांड है। इतना डायलेट हो चुके हैं 1 से 35 इन 1 जनरेशन। और हमारे जो बच्चे हैं, हालांकि अभी बच्चे हैं, वो अंडर 15 की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली नाउ अंडर 18, 3 साल पहले की स्टडी बता रहा हूं। इस वक्त उनकी नेचुरल बॉडी की डोपामिनर्जिक डिमांड 450 नैनोलीटर पर मिलीग्राम है। ये एक जनरेशन के अंदर अंदर हमने 4000 गुना सेल्फिश कर दिया बच्चे को, उतना इम्पेशेंट कर दिया। फिर ADHD जैसे नाम आते हैं, ADD जैसी बीमारी जो कि नाम नहीं कभी सुने थे आदम से लेकर आज तक, अब डॉक्यूमेंटेड डिजीज है। क्यों? क्योंकि वो आती ही इतनी फास्ट पेस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दैट, वीडियो गेम्स एंड एवरीथिंग है। वीडियो गेम इज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट डोपामिन एजेंट, बिकॉज मैं बता रहा हूं आप तो 22 बटन वाला रिमोट कंट्रोल है और 3 बटन की कॉम्बिनेशन से एक कमांड आगे जा रही है, इस लेवल पे वो लेंगे क्योंकि बटन थोड़े पड़ गए। ना सिर्फ बटन्स, जब वो बैटल करते हैं और वो जीतते हैं, उन्होंने अगर टारगेट्स अचीव करते हैं, बंदों को मार, वो तो सोने पे सुहागा है। मैं आपकी बेस लेवल के ऊपर आम सी गेम की बात की है मैंने। अब तो आपने ऐड कर दिया ग्रुप, फिर ईगो लग गया, फिर सेलिब्रेशन के अंदर, और फिर मेरी तारीफें। D4 जो है वो तारीफ का केमिकल सेंटर है। जब आपकी तारीफ की जाती है, व्हाई डू यू थिंक पिछली जनरेशन इस लेवल पे क्रेडिट हंगरी नहीं थी, और आज का बच्चा रोड से ईंट भी उठाता है तो सेल्फी लेके फेसबुक पर डालता है।
क्रेडिट हंगर कहां से आ रही है? वो डोपामिन का सेंटर डायलेट हुआ है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर नॉट फेसिंग। अगर एक बंदे को अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर नफ्सियाती तौर पे, व्हाई डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप का डोनाल्ड ट्रंप डिसऑर्डर नाम रखा गया? अपनी तारीफ का भूखा हर इंसान को फितरी तौर पे बुरा लगता है कि तुम्हें हर बात अपनी तारीफ कर रहे होते हो। खुद सोचें, आजकल मुस्लिम स्कॉलर्स अपने सब्सक्राइबर्स गिन रहे होते हैं बैठ के। ये दो पैडिक्ट्स हैं, ये सिर्फ सेल्फिशनेस, नार्सिसिज्म है और कुछ भी नहीं है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इससे नीचे इंसान नहीं गिरता साइकोलॉजी में जो खुद पसंद और नार्सिसिस्ट हो। इससे करप्ट साइकोलॉजी किसी की नहीं होती। सो जब आप बातें इस्लाम की करें और काम आप शैतान की पसंदीदा, इसको नफ्स का केमिकल कहता हूं मैं, डोपामिन को मैं नफ्स का केमिकल कहता हूं। नफ्स की नजर आता है नफ्स हमें। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एंड इस तरीके से करना चाहते हैं, मैं करना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि अच्छा चलो बच्चे क्योंकि अटैक तो हो गए, माँ बाप को ये भी नहीं पता कि इसका असर क्या हो रहा है, वो घंटे 2 घंटे की यही गेम्स जो इतनी डोपामिन को इतने लेवल पे बच्चों को बढ़ा रहे हैं। अब इसको जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, टेपर डाउन किस तरह किया जाए? इसको रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन होती है बस कन्वीनियंस की रिटार्डेशन, इनकन्वीनियंस। सो अगर उसको बहुत फीफा का शौक है तो फिर उसको असली में सख्त दिनों के अंदर फुटबॉल असल में खिलानी पड़ेगी आपको। सख्त दिनों में मतलब है गर्मी सर्दी में, ताकि उसको पता चले कि it takes a lot of effort, it takes a lot of pain, you gotta get bloody and you gotta get really hurt. समझे? I'm just giving you an example of a game here. असल में तो गेम के थ्रू रिटार्डेशन करते भी नहीं है, रेकमेंडेड भी नहीं है। बहरहाल हो सकती है, रियल बैटल में भेजना पड़ेगा। रियल बैटल में तो नहीं, मगर असली सिपाही वाली लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा कि चलना 200 डट निकालना जरा, तुझे पता चले। 1 माइल का, हाँ 6 माइल रन ना। ये तो चले एक ऊपर, लेकिन गेम को क्या बिल्कुल रोकना पड़ेगा या आहिस्ता आहिस्ता? इन बच्चों के साथ तो टीवी को बम से उड़ाएं बेशक, जितनी जल्दी हो सकता है स्क्रीन से बाहर निकालें अपने बच्चों को। ये देखें, मेरे जनरेशन में ना वीडियो गेम जरा अटारी और निंटेंडोज और ये आए हुए थे। When I was a little kid, I remember ब्रिक गेम वी यूज्ड टू प्ले। नहीं, मैं जब छोटा था ना, मैं आपसे काफी उम्र में बड़ा हूं ना, तो मैं जब छोटा था ना तो ये अटारी और आपने नाम सुने, सेगा एंड यू नो ऑल दैट। तो जब हम वीडियो गेम देखते थे ना, इट बिकेम ए वंडरस अचीवमेंट फॉर अस। इट वाज मैग्निफिसेंट। हालांकि वो 2D के ऊपर बहुत ही मारियो या निंटेंडो की ना मारियो थी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसकी प्लेबिलिटी लो डोपामिन लेवल थी उसकी। मेजर है ना, आप तो केमिस्ट्री का मेजर, आप तो गेमर्स को भी पता होता है, उसमें डोपामिन वैल्यू कम थी। और फिर आज की गेम में डोपामिन वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो अब वो वाले बच्चे को आपको छोड़ें, उसको छोड़ें, आपको आज मैं अटारी लेके दूं या 20 साल पहले की गेम लेके दूं, व्हाई डू यू थिंक यू नॉट गोना हैव फन? बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट किक। दैट किक इज द फुल फ्लो ऑफ डोपामिन। जब पूरा भर जाता ना, वो किक होती है। डोपामिन के सेंटर में जब तक फुल नहीं होगी तब वो किक नहीं मिलेगी उसकी। दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई उनको फिर लाइफ में भी किक चाहिए होगी। अब 2 सेल्फिश बंदों की शादी तो नहीं हो सकती, तलाकें ही होंगी। 2 सेल्फिश बंदों की, एक सेल्फिश बंदे को माँ बाप का ऑर्गेनिक मॉडल तो रास नहीं आता, तो खुदकुशियां ही होंगी। 99% ऑफ ऑल डिप्रेशन केसेस आर नॉट बिकॉज ऑफ लो सेरोटोनिन के लो होने से डिप्रेशन नहीं हो रहा, एम्प्टी सेंटर्स ऑफ डोपामिन की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात की आपने। जी हाँ, ये डिप्रेशन अब लोगों को पता भी नहीं है कि व्हाई आर यू डिप्रेस। डोपामिन का सेंटर नल में गया हुआ इस वक्त, और ये पता है एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट को भी पता है, और क्लिनिकल साइकियाट्रिक मेडिसिन में इसकी एक बड़ी अच्छी स्टडी और थेरेपी भी इसी तरीके से करते हैं। मगर मैंने बहुत कम आटे में नमक के बराबर जो है वो एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट देखे हैं, जो एकेडमिक का मतलब है जो लिटरेचर पढ़ के अपडेट करते हैं अपने आप को। उनको पता है कि SSIR का टीका डिप्रेशन का इलाज नहीं है वो, बल्कि उसका विड्रॉल के बाद इतना बड़ा बैकलैश आएगा कि वो वापस उसको फिर रिकवरी नहीं होगी। सो डोपामिन के सेंटर्स को पूरा करना जो है ना, वो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो कहीं भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बहुत वीडियोज है हमारी, गो थ्रू देम कि डोपामिन का काम कैसे होता है। आई थिंक आई माइट हैव डन अ लिटिल मोर रिसर्च देन रिक्वायर्ड। इतना भी ज्यादा मैंने डोपामिन के ऊपर रिसर्च कर ली है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई, इसको काफ़ी बेहतर तरीके से बता दिया आप। और हमें ये है कि बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता गेम्स से दूर करना पड़ेगा और उनको प्रैक्टिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जो हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन जिस तरीके से जिसमें जाती है, तो हमें वो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।